बेंगलुरु की मस्जिद ईदगाह बिलाल में सदाई इत्तेहाद के तहत हुए इजलास से मौलाना मोहम्मद ज़हीरुद्दीन क़ादरी ने मुख्तसर लेकिन जामे खिताब फरमाया। हालात हाज़िरा और सियासी बेदारी इस इजलास का उन्वान था। पेश है सदाई इत्तेहाद के नायब सदर मौलाना मोहम्मद ज़हीरुद्दीन क़ादरी का ये खिताब। ये कि अफ्रीका की एक यूनिवर्सिटी में लिखा हुआ है, अगर किसी कौम को तबाह करना, किसी कौम को बर्बाद करना है तो उससे जंग मत लड़ो, बस उस कौम से इल्म को छीन लो। उस कौम से इल्म को छीन लो, वो खुद ब खुद मर जाएंगे। इंसानी शऊर 3 तबके के हैं। सबसे पहला इल्म, दूसरा सेहत और तीसरा सियासत। जब इंसान के पास इल्म नहीं रहेगा ना उसके पास शऊर आएगा। जब शऊर नहीं है तो फिर वो डॉक्टर नहीं बनेगा, तबीब नहीं बनेगा, हकीम नहीं बनेगा। वो अपने आप अगर बीमारियों में मुब्तला होगा तो खुद ब खुद वो मर जाएगा। सियासत में वो कभी आ नहीं सकता क्योंकि उसके पास इल्म नहीं है, और इल्म ना सीख सकता है ना सिखा सकता है क्योंकि उसके पास इल्म नहीं है। आपने देखा होगा कि हवा जब फैलती है, तेज हवा आती है तो बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं ना। क्यों गिरती? इसमें किसका कसूर है? पेड़ का कसूर है या हवा का कसूर है? कोई बता सकते हैं? हवा का। लेकिन मैं समझता हूं पेड़ का कसूर है, इसलिए कि पेड़ की जो जड़ें थी वो मजबूत नहीं थी। अगर जड़ें मजबूत होती तो पेड़ नहीं गिरता था। यही हाल हमारी कौम का हो गया। हमारे पास जड़ें जो होनी थी वो कमजोर हो चुकी है। आज हवा तो हवा, कोई भी आता है हमसे टकरा देता है और हम औंधा गिरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। हमारे मुफ्ती साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा कि मसाजिद के जिम्मेदारों को ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। अगर जरा बराबर भी हमें इस पर अमल करने की हम कोशिश करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिदें जैसी हैं वैसे हमारे नमाजी भी हो जाएंगे और हमारी अवाम भी वैसी हो जाएगी। सदाई इत्तेहाद के 10 तजावीज जो बनाए, अगर सही तरीके से इस पर अमल किया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम सबसे आला होगी। हमारे पास इल्म की कमी है। हम शादियों में अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, हम तकारीब में अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, हम दावतों में अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। वही पैसा अगर मेडिसिन के लिए लगाया जाए, वही पैसा इल्म के लिए लगाया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम सबसे आला होगी, बुलंद आएगी। सदाई इत्तेहाद यही सदा देने के लिए आप तमाम हज़रात के सामने आई हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा, एक कश्ती है, इस कश्ती के किनारे एक आदमी बैठ गया और अपनी जगह पे वो सुराख कर रहा है, तो बताओ तुम लोग क्या करोगे? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उसे रोकेंगे। कहा क्यों? कहा वो नहीं रुकेगा तो हम डूब जाएंगे। कितनी प्यारी मिसाल आका अलैहिस्सलात व तस्लीम ने दी है उम्मत को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। सहाबा ने अर्ज़ किया, वो तो अपनी जगह सुराख कर रहा है, तुम्हें क्या लेना देना? कहा नहीं या रसूलल्लाह, अगर उसने सुराख किया तो कश्ती में पानी आ जाएगा और हम सब बर्बाद हो जाएंगे। तो आका ने फरमाया, यही मिसाल मेरी उम्मत की है। उम्मत में अगर कोई बुराई कर रहा है, तुम नहीं रोकोगे तो तुम भी डूब जाओगे, तुम नहीं रोकोगे तो तुम भी खत्म हो जाओगे। हम जो मेरी उम्मत एक जिस्म के मुआफिक है, किसी कोने में भी अगर किसी मुसलमान को तकलीफ हो रही है, वो या वो तुम्हें तकलीफ होना चाहिए। तो बहन
عنوان اور بہت تھا، فی الحال میں 2-3 منٹ کے لیے حاضر ہوا. انشاءاللہ اور کبھی موقع ملا تو تفصیلاً گفتگو ہوگی. بس دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بہتر سے بہتر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ایک ہے سیاست اور ایک ہے ہمارا دین. سیاست میں ٹانگ کھینچنا چل رہا ہے مگر دین میں ہمارا ایسا معاملہ نہیں ہے. لیکن افسوس آج ہمارا معاملہ، جیسے حضرت علامہ شاکر صاحب نے بڑے پیارے انداز سے کہا کہ ایک دوسرے کو کھینچنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، اسے جب تک ہمارے ذہن سے نہیں ہٹائیں گے تب تک ہم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. تو بہرکیف میں صدائے اتحاد کی طرف سے جے نگر مساجد فاؤنڈیشن، ٹینک گارڈن مساجد فاؤنڈیشن اور فیڈریشن اور مسجد ہلال کے تمام ذمہ دار اور جو حضرات آئے ہیں فردن سب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.